नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 48। अभी तक आपने सुना पांडवों का विवाह। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य भेद करने वाला कोई और नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उसका साथी जिसने शल्य को पटक दिया और पैर उखाड़कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन ही था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारने लगे। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर में कहा, भाई जी, अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाग्य ही बलवान है। प्रयत्न से कुछ भी नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे, बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी को मेरे पुत्र दुर्योधन ही स्वयंवर में जीत कर ला रहा है, परंतु विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। जब विदुर वहां से चले गए तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट क्यों कर रहे हैं? हमें तो दिन रात शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूं, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शस्त्रार्थ कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम सुखद हो। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया और सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतला देता हूं। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों को आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूं और हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरवों का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का वह कर्तव्य है कि वे निसंकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि हम यह भी मान लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित है, तब से सभी नागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने जो भी कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से
विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान कर गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।